एवरीवन, मैं विकी गुप्ता आज मैथ्स एनालिसिस डिटेल सॉल्यूशन के साथ बीएचयू इंट्रांस पेपर 2025 सॉल्व करेंगे। तो आते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगॉन हैविंग 12 साइडेड। 12 साइडेड पॉलीगॉन के डायगोनल को फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे n इंटू n माइनस 3/2। तो यहाँ पे n जो होगा नंबर ऑफ साइड होगा जो कि 12 गिवन है, 12 माइनस 3 हो जाएगा अपॉन 2। 2 से 6 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा और 12 में से 3 गया 9, यानी 9 6 54। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड दिया गया है, जो कि जिसमें प्रिंसिपल आपको दिया गया है 4000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम दिया हुआ है आपको 2 इयर्स का। तो सबसे पहले यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे 10%। 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो होगा 1/10। ये 10 आपका प्रिंसिपल होगा और 1 आपका इंटरेस्ट होगा। तो आप ये बताओ कि फॉर 2 इयर्स, फर्स्ट ईयर के लिए ये 10 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, फिर सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 100 यूनिट और ये हो जाएगा 121 यूनिट और ये 100 यूनिट जो होगा ये दे रखा है 4000। तो 4000 दे रखा है तो आप 100 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर होगा 40। तो यही 40 जो है आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा एंड देन जो मिलेगा वो हो जाएगा 4 4 2 8 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 4840। ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया आपका अमाउंट। और अमाउंट में से यदि आप प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 840, यानी कि 840 रुपया। और यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है एक्सपोनेंट पर बेस्ड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाइड करने के लिए कहा जा रहा है 1/27, इसका एक्सपोनेंट है -2/3। आप करोगे क्या, आप 27 का इनवर्स ले लोगे। इस पूरे का जो है आपका दिया है -2/3, आप 27 को क्या लिखोगे 3 का पावर 3 और ये हो जाएगा -1 एंड देन पूरे का करोगे आप -2/3। आप मुझे बताओ ये 3 का पावर 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन 2 क्या हो गया 3 से यहाँ 3 कैंसिल होगा, 3 का पावर 2 मीन्स कितना हो गया 9 और ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है x + 1/x = 4 और फाइंड करना है आपको x⁴ + 1/x⁴। सबसे पहले जो गिवन होगा उसको लिख लेंगे x + 1/x = है 4। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या मिलेगा, x² + 1/x² और इक्वल टू जो गिवन होगा उसमें से 2 को माइनस करना है गिवन का स्क्वायर करने पे। तो 16 में से 2 गया कितना हो गया 14। अगेन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या मिलेगा आपको x4 + 1/x4 और +2ab, यानी कि इधर हो जाएगा 196 और ये 2 उधर जाएगा तो बचेगा 194। अब 194 इज द करेक्ट आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है फैक्टराइजेशन से, जिसके 2 फैक्टर्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है हमारा 7√2x² - 10x है और माइनस में 4√2 दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप देखोगे x² का जो कोफिशिएंट होगा एंड देन जो कांस्टेंट होगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो 7√2 हो जाएगा इनटू क्या दिया हुआ है 4√2 दिया गया है। इसका साइन क्या है, नेगेटिव है। 7 4 28 हो गया और यहाँ पे हो गया 2, यानी कि 56 आपको लाना है मल्टीप्लाई करने पे। सिंबल होना चाहिए नेगेटिव और इसको सिंप्लीफाई करने पे आना चाहिए आपको माइनस का 10x। तो देखेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 14x और यहाँ पे हम 4x, ये दोनों वैल्यू को अगर लेते हैं तो 14 4 जा हो जाएगा कितना, तो 14 4 जा हो जाएगा आपको 56 और 14 में से 4 जाएगा तो आपको मिलेगा 10। अब सिंबल यहाँ पे नेगेटिव कहाँ होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 14 में से 4 को जाएगा तब बचेगा -10x। तो यहाँ देखेंगे 7√2 हो गया x² माइनस हो जाएगा 14x प्लस हो जाएगा 4x, माइनस में हो गया 4√2। अब इसमें से कॉमन क्या लोगे आप, तो 7x कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा √2x, माइनस में बचेगा कितना 2। अब प्लस यहाँ 4 कॉमन ले लोगे तो x माइनस कितना हो गया √2। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यहाँ पे √2 भी कॉमन हो सकता है। तो 7√2x हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना x और यहाँ हो जाएगा √2, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस 4 हो गया और x माइनस क्या हो गया √2। अब ये फैक्ट, ये यहाँ पे x माइनस √2 और यहाँ भी x माइनस √2 क्या है कॉमन है, तो यहाँ पे x माइनस √2 आप कॉमन निकालोगे एंड देन क्या बचेगा 7√2x प्लस क्या हो जाएगा 4 और यही आपके 2 फैक्टर्स होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रायंगल पर बेस्ड है और ट्रायंगल में भी कौन सा पूछा है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हमेशा लाइकली क्वेश्चन है किसके लिए, तो बीएचयू एंट्रेंस पेपर के लिए ये हमेशा पूछा जाता है ये प्रश्न। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या दिया है। एरिया दिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितना, तो 4√3। तो एरिया सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे
चलिए एरिया कितना गिवन है आपका, तो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये दिया है √3/4 इंटू साइड टू ए मान लेते हैं। चलिए तो √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4 4 जा हो जाएगा 16, तो यहाँ पे 16 की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर है, तो साइड यहाँ पे कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब साइड जब आप निकाल चुके हैं तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है साइड क्या होगा, तो साइड आ गया 4 सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिलेंडर पर बेस्ड है। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है, द रेशियो बिटवीन द रेडियस, ध्यान दीजिएगा रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर, यानी कि रेडियस और हाइट दोनों का रेशियो गिवन है, कितना दिया गया है 2:3, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये आपका रेडियस हो गया और ये हाइट हो गया, तो दोनों का रेशियो कितना गिवन है, तो एक दिया है 2 और एक दिया है 3। आप कह सकते हो इसको 2x और इसको 3x, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा इसका जो वॉल्यूम है वो कितना गिवन है 1617, तो वॉल्यूम क्या होता है πr²h होता है, तो कितना हो जाएगा, तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, रेडियस दिया गया है 2x, इसका करेंगे स्क्वायर और हाइट है हमारे पास 3x, तो मिलेगा आपको कितना 22/7 इंटू 4x² इंटू 3x, और वॉल्यूम कितना गिवन है, तो वॉल्यूम गिवन है आपका 1617। 3 से ये डिविजिबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा सम ऑफ द डिजिट 7 और 1 8 6 14 और 1 15, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम्स में, तो 5 3 और 9, यानी कि 5 3 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, और 11 से आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 5 3 9 अपॉन हो जाएगा 22, क्लियर है, ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये 4 आपका नीचे आ जाएगा, तो 11 से कितना टाइम्स में, तो 11 से 2 टाइम्स में और 11 से 49 टाइम्स में, ये इक्वल टू हो जाएगा x³। तो ध्यान दीजिएगा 49 इंटू 7, तो आप इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, और नीचे में क्या मिलेगा आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू x³। तो ये क्यूब जो होगा ये इधर आएगा तो क्यूब रूट में चेंज हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो 7 इंटू 7 इंटू 7, और नीचे में हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, मीन्स क्या हो गया कि x का जो वैल्यू आ गया, x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, तो आप कहोगे 7/2, तो x अगर हमारे पास 7/2 आ गया, तो आप बताओ मुझे कि रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस था 2x, मीन्स क्या हो गया 2 इंटू 7/2, तो रेडियस जो होगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर हो गया, और हाइट कितना कंसिडर किए थे आप 3x, मीन्स कितना हो गया, तो 3 इंटू 7/2 मीन्स हो जाएगा 21/2, तो हाइट पता चल गया और रेडियस पता चल गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है 2πr इंटू r प्लस h, कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस आपने फाइंड किया है 7, और यहाँ हो जाएगा r हो जाएगा आपका 7 प्लस हाइट हो जाएगा 21/2, इसको सॉल्व करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा 22 2 जा 44 इंटू 7 2 जा 14, अब 14 और 21, तो 14 और 21 हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 35, तो 35 अपॉन कितना लिखोगे आप 2 से ये 22 टाइम्स में, और 22 को जब आप 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ चेक कर लेंगे 35 को 22 से, 5 टू 10 का 0 कैरी 1, 6 और 1 7, 5 टू 10 का 0 कैरी 1, 3 टू 6 और 1 7, तो 0 7 और 7, यानी कि आपका आंसर होगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्क एंड टाइम पे बेस्ड है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है, तो ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, यानी कि बी की कार्यक्षमता जितनी है ए की उससे कितनी है, तो दोगुनी है, तो ध्यान से समझिएगा, तो ए है यहाँ पे बी है, अगर बी मान के चलिए कि 1 यूनिट काम को कंप्लीट करता है, तो ए कितना करेगा, तो ए कह रहा है कि ट्वाइस, यानी कि ए इसका दोगुना काम करेगा। अब क्या कहा है क्वेश्चन में, इफ बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, यानी दोनों मिल करके कार्य करते हैं तो उनको 12 दिन का समय लगता है। तो आपको मैंने सिखाया है कि दोनों का जो एफिशिएंसी होगा 2 + 1, इसको यदि हम दिए गए डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा टोटल वर्क निकल के आएगा, तो 3 × 12 कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 36 जो आया हमारा, ये आगे टोटल वर्क। अब काम करना किसको है, तो कहता है कि देन बी अलोन कैन डू इट इन, यानी कि हाउ मेनी डेज, यानी कि बी के द्वारा
कितना दिन में ये काम फिनिश हो जाएगा। तो बी को लगता है एक दिन में बी एक कार्य को कंप्लीट करता है, तो 36 काम को कंप्लीट करने के लिए बाई डी यानी कि डी के द्वारा जो हमें काम करना होगा वो 36 अपॉन क्या हो जाएगा 1, यानी कि 36 डेज में ये काम फिनिश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड। आइए देखते हैं क्या गिवन है। तो सेलिंग प्राइस दिया गया है एक रेडियो का कितना 950 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे गिवन है 950 रुपीज। क्लियर है यहाँ तक। लॉस कितने का होता है, लॉस होता है आपको 5% का। तो 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो होगा 1/20। 20 को हम लोग सीपी कंसीडर करेंगे, ये जो 1 हुआ ये आपका लॉस हो गया। तो आप बताओ जो सेलिंग प्राइस हो गया वो कितना हो गया। तो आप बोलोगे 19 यूनिट, क्योंकि अगर सीपी 20 है, एक का लॉस हुआ मतलब 19 में उसने सेल किया होगा। तो यही 19 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना गिवन है, तो आप बोलोगे 950। तो यहाँ पे एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, तो एक यूनिट का वैल्यू आ गया 19 से कटेगा ये 5 टाइम्स में, तो 50 यानी कि 50 रुपीज। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 50 रुपीज है तो आपके पास सीपी कितना गिवन है 20 यूनिट। तो 20 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 20 इंटू क्या हो जाएगा 50, यानी कि 1000 रुपीज आपका आ गया क्या। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है आपका। तो अब कहता है क्या कि यदि आप इसको 1040 में सेल करते हैं, तो 1040 में अगर सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिट कितने का होता है। तो अगर मान के चलिए कि 1040 में हम इसको सेल किए और हमारे पास सीपी कितना है, सीपी हमारे पास 1000 रुपया। तो आप बताओ यहाँ जो प्रॉफिट निकलेगा वो कितने का हो जाएगा। तो 1040 में से 1000 को आप माइनस करोगे तो 40 आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा है, तो प्रॉफिट हो गया 40 अपॉन जो आपके पास सीपी है वो कितना गिवन है, तो आप बोलोगे 1000 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4%। और 4% है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका रेशियो पर बेस्ड। ध्यान दीजिएगा क्या गिवन है। तो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो, यानी कि जो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है क्लास में वो कितना गिवन है। तो ये हो गया आपका बॉयज और ये हो गई गर्ल्स, दोनों का रेशियो गिवन है 7:5। क्लियर है यहाँ तक। कहता है कि द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि जो बॉयज की संख्या है और जो गर्ल्स की संख्या है दोनों में डिफरेंस कितना दिया है 8। क्योंकि जब भी मोर देन हो लेस देन हो तो आपको डिफरेंस चेक करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना अधिक है भाई, गर्ल्स से बॉयज कितना अधिक है 2 अधिक है। तो 2x का वैल्यू कितना हो गया, तो आप बोलोगे 8 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया, तो 4 हो गया। अब यहाँ पे है, यहाँ पे बॉयज है आपका 7x और यहाँ पे गर्ल्स है आपका कितना दिया गया है 5x। तो बॉयज की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई 28 और जो गर्ल्स की संख्या हो गई वो कितनी हो गई 20। पूछा है आपसे क्या, द टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज व्हाट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, दोनों को ऐड करना है। तो 28 प्लस 20 कितना हो जाएगा 48, और 48 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है आपका एज पर। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या गिवन है। तो ए और बी का जो एज का रेशियो दिया गया है वो कितना है 5:7। कहता है कि 4 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 4 साल के बाद उनके एज का रेशियो हो जाता है 3:4। तो आइए देखते हैं ए और बी इन दोनों की एज का रेशियो है 5 और 7। तो मान लेते हैं 5x और 7x। क्लियर है। आफ्टर 4 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स के बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों की एज का रेशियो। तो 5x + 4 हो जाएगा और 7x + 4 हो जाएगा। क्या दिया है रेशियो, तो आप बोलोगे 3/4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 5 4 जा 20x हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, 7 3 जा 21x हो गया और 4 3 जा 12 हो गया। 21x में से 20x जाएगा तो x और 16 में से 12 जाएगा तो 4। तो x कितना आ गया 4। अब ध्यान दीजिएगा 5 4 जा क्या हो गया 20 इयर्स, यानी कि 20 साल का a हो गया, और 7 4 जा कितना हो गया 28 इयर्स, यानी कि जो बी हो गया वो 28 इयर्स का हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परफेक्ट स्क्वायर पर बेस्ड है जो कि पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा नंबर क्या गिवन है 15370। अब ध्यान दीजिएगा इसके आसपास में, यानी कि ये किसका स्क्वायर नंबर है, मीन्स हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्स देखा जाए तो 124 को यदि आप 124 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा 15376। तो आप देख सकते हो कि इस नंबर से कितना ज्यादा है, कितना अधिक है, तो +6 अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम इस संख्या में 6 को ऐड कर दें तो ये परफेक्ट नंबर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नंबर पर बेस्ड। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि 3/5 ऑफ अ नंबर। मान के चलिए कि 3/5 ऑफ अ नंबर को हम मान लेते हैं x
अब ये नंबर क्या कहता है कि एक्सीड्स इट्स 2/7/44, यानी कि ये संख्या जो है इतना से 44 क्या हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2/7x प्लस 44 मीन्स क्या हो गया कि 3/5 यानी कि 3/5x माइनस क्या हो जाएगा 2/7x इक्वल टू 44। यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे कितना हो जाएगा 35। तो 5 से 7 टाइम्स 7 3 जा 21x माइनस 7 से 5 टाइम्स 5 2 जा 10x इक्वल टू हो गया 44। 21 में से 10 जाएगा 11x अपॉन 35 इक्वल टू हो गया 44। 11 से 4 टाइम्स यानी कि x हो गया आपका 35 इंटू 4। तो 5 हो जा 20 का 0 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 कितना हो गया 14, यानी कि x जो हुआ वो कितना आ गया आपका 140 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन पूछा गया है एक्सपोनेंट पर बेस्ड। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, 2 का पावर दिया है 3x - 1 प्लस 10 और ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 7 6 जा कितना हो गया 42 हो गया। क्लियर है। तो 2 का पावर हो गया 3x - 1 इक्वल टू 42 में से 10 जाएगा कितना बच गया 32। अब यहाँ पे 2 का पावर है 3x - 1 और 32 को क्या लिखोगे 2 का पावर 5। तो यहाँ पे बेस सेम है, पावर इक्वेट हो जाएगा 3x - 1 इक्वल टू 5, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 6 और x की वैल्यू हो जाएगी 2। यही आपसे पूछ रहा था, तो x हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो है आपका वो दिया गया है क्यूब क्यूबॉइड से रिलेटेड, जो कि है आपका 3D शेप्स। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से आपसे पूछा गया क्यूब क्यूबॉइड। यहाँ पे दिया है कि इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो दिया गया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया क्या होता है 6a² का वैल्यू दिया है 600, तो a² कितना हो जाएगा 100। तो a कितना आ गया आपको 10 सेंटीमीटर आ गया। आपसे पूछा है कि लेंथ ऑफ द साइड, तो यही हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ द साइड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि द सम ऑफ फर्स्ट 21 ऑड नंबर्स। ध्यान दीजिएगा यदि आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स तो इसका आंसर होगा n²। मीन्स दिया गया कितना है 21 का स्क्वायर करोगे मिलेगा 441। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वही अगर आपका दिया गया होता है इवन नंबर तो n इंटू n प्लस 1 लिखते, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर अगर होता तो n इंटू n प्लस 1 लिखते। अब जो भी होता 2 होता 3 होता 4 होता जो भी नंबर होता यहाँ पे रख करके आप उसको सॉल्व कर लेते। तो ये इवन नंबर के लिए हो गया और ये आपका ऑड नंबर के लिए हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है एमपी पर बेस्ड है, यानी कि मार्केट प्राइस। देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे तो एमपी को कंसीडर कर लेंगे 100 यूनिट या 100x, जो आपका इच्छा करे 100x मान लिए। इस पे 20% का डिस्काउंट है, तो मान के चलिए इस पे 20% का डिस्काउंट होगा तो 80x में इसने क्या किया सेल किया, और 80x में इसने सेल किया और क्या कहता है कि ये 1600 रुपये में इसने उसको खरीद लिया। यानी कि 80x का जो वैल्यू होगा ये कितना के बराबर होगा 1600 रुपया के बराबर होगा। आप मुझे बताओ कि 80x की वैल्यू 1600 है तो x बराबर कितना हो गया, तो 20 हो गया 20 रुपीज। आपसे पूछा है मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है 100x, यानी कि 100 इंटू क्या लिखोगे 20, इट मीन्स कितना हो गया 2000 रुपीज। और 2000 रुपीज ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेललोग्राम पर बेस्ड। देखते हैं सबसे पहले फिगर को ड्रॉ कर लेंगे, एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। पैरेललोग्राम हो जाएगा ए बी सी और डी। 2 एडजेसेंट एंगल्स गिवन है, एक हो जाएगा 3x और एक हो जाएगा 2x। हम जानते हैं as we know that sum of two adjacent angles of one side are supplementary, यानी कि 3x प्लस क्या हो जाएगा 2x, इन दोनों का सम लिख लेंगे 180। तो यहाँ पे कितना हो गया 5x की वैल्यू 180, x कितना आ जाएगा तो 5 से इसको कट करेंगे तो 5 2 जा 10 5 3 जा 15 यानी कि 36 टाइम्स में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36। आपसे पूछा गया है लार्जेस्ट एंगल क्या है आपका 3x, यानी कि 3 इंटू 36, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 108 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर है सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें 3 को किससे मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू क्या हो जाएगा 3x - 2 माइनस 4 इंटू हो जाएगा 2x + 3 और नीचे लिख लोगे आप 4 3 जा 12 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एलसीएम हो जाएगा एंड 2 माइनस हो जाएगा 3x। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 से कितना टाइम्स 4 टाइम्स में, यहाँ सॉल्व करेंगे 9x हो जाएगा -6 माइनस 4 2 जा 8x माइनस हो जाएगा 12 इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 माइनस 4 3 जा 12x। तो 9 में से 8x जाएगा तो 9x में से 8x कितना बचेगा x, और ये इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 8
और ये 6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, और ये 12 उधर तो +12 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 13x इक्वल टू 12 और 6 18 8 26, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन आपका एक्सपोनेंट पर बेस्ड है, और इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, 3 का एक्सपोनेंट है -5, 10 का एक्सपोनेंट है -5, इसको लिख सकते हो आप 2 का पावर -5 इंटू 5 का पावर -5 इंटू इसको लिख सकते हो 5 का एक्सपोनेंट 3 अपॉन, यहाँ हो जाएगा 5 का एक्सपोनेंट -7, यहाँ हो जाएगा 2 का एक्सपोनेंट -5 और 3 का एक्सपोनेंट -5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अगेन क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 2 का एक्सपोनेंट -5 है, ये 2 का एक्सपोनेंट -5 कैंसिल हो गया। यहाँ बचा कि आपके पास 5 का एक्सपोनेंट -5, ये ऊपर जाएगा तो 5 का एक्सपोनेंट बचेगा 7 इंटू 5 का एक्सपोनेंट है 3। तो आप यहाँ जब सॉल्व करोगे तो 5 हो गया, 7 3 10 में से 5 गया 5, यानी कि 5 का एक्सपोनेंट 5, जो कि ऑप्शन नंबर है डी इज द करेक्ट आंसर। का सभी डिटेल एनालिसिस वीडियो आपके YouTube पे अवेलेबल हो जाएगा, आप लोग शाम तक इसको देख सकते हैं। और मैंने A to Z मैथ्स के सभी प्रश्नों को जो है सॉल्व कर दिया है, आप लोग मिला लेंगे, अपना MCQ चेक कर लेंगे, और कमेंट में कितना कितना मार्क्स सबको आया वो कमेंट करेंगे। थैंक यू।